नमस्कार मित्रों, राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। ये जो आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो को ज़रूर देख लेना और ख़ासकर जो मुकदमा से जुड़े हुए लोग हैं इसको देख लेना। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप गलत कह सकते हैं, अगर मैं नहीं गलत कह रहा हूँ आप सोचिए सर। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मेरा कार्य सिर्फ बताना है, ना कि ऑब्जेक्शन उठाना। क्या आपका मुकदमा उस तरीके से किया गया जिस तरीके से करना चाहिए? ऐसी कौन सी गलतियां की गई जिस वजह से आज कहीं ना कहीं मुकदमा से हार मिल रही है और लोगों का पैसा डूब गया है? मैं सिर्फ प्रयास कर रहा हूं बताने का, उसके बावजूद भी नहीं समझ रहे अगर, तो आप एक मानव नहीं हो सकते। क्योंकि एक पत्थर दिल भी इंसान, अगर उसके सामने एक सत्य का पोथी पूरा निकाल के रख दिया जाए, उसकी बात भी ना समझे, तो वो इंसान हो ही नहीं सकता। मित्रों, चलिए मैं मान लेता हूं कि आप लोग कहते हैं कि नहीं, मुकदमा से जीत मिलेगी, मुकदमा से ये होगा वो होगा। 1.5 साल पहले देखो, जो लोग गलत होते हैं वो पीठ पीछे उल्टा सीधा कहते हैं। मैं तो हमेशा आकर के वीडियो पे बोलता हूं, तो ताकत और हिम्मत यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है। आप लोगों का जब 1.5 साल के आसपास होने जा रहा है, जब मुकदमा हो रहा था, मेरे पुराने वीडियो पढ़े, आप उठा करके देख लीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा था, मैं मुकदमा के खिलाफ नहीं था, मेरी कोई ऐसी लड़ाई भी नहीं थी, लेकिन मेरा बहिष्कार वहां से करना इसलिए स्टार्ट किया गया कि अगर अन्नू को शामिल कर लिया तो सब चिट्ठी खोल देगा। ये 8 से 10 लोगों ने मिल करके अपना साठा गांठा लगाया कि एक काम किया जाए। मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सच्चाई है, इसको मैं बता रहा हूँ, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, ये सच्चाई आज नहीं तो कल निकल के आएगी। 8 से 10 लोगों ने मिल करके दिमाग लगाया। 8-10 लोग आराम से एक बंद कमरे में मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में बात ये होती है कि यार अभी तक यार हम लोग इतना धरना कराए, मेहनत कर रहे हैं और अभी तक मेहनत नहीं निकल पाई। ऐसा कुछ करो, क्योंकि अभी तक चौकीदार विभाग में लूटने वाले, ठगने वाले लोग ले के खा गए, जाने कितने लोग चले गए। इन चौकीदारों ने उनका कुछ कर नहीं पाया, खुले भाषा में कहें तो उखाड़ नहीं पाया। बात तो सही है भाई, जब चौकीदारों में एकता ही नहीं है तो भाई कौन कुछ किसी का कर पाएगा? चाहे वो 50 लाख चाहे 1 करोड़ उसका लुट जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सोच रहे मेरा तो 2500 तो गया है। तो अगर ये सोचते हो, लेकिन वही अगर टुकड़े टुकड़ों में जोड़ोगे तो लाखों में रुपए होता है। अगर इतना कहीं हमें लगता है 45 लाख रुपए, अगर कम से कम कुछ नहीं तो 11 कन्याओं का विवाह हो सकता था। और यकीन मानिए, अगर चौकीदार सम्मेलन करके 11 कन्याओं का विवाह करा देता तो इनका मामला इतना हाईलाइट हो जाता कि सरकार तो अपने आप आपका वेतन बढ़ाती। क्यों? क्योंकि आपने एक अच्छा कार्य किया है। लेकिन बात वही है ना कि समझाया किसको जाए। तो भाई साहब, इस वीडियो को पूरा देखना। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो मुझे बोलो। उसके बाद मैं देखता हूं कि बैठ करके मीटिंग हो जाती कि कितना कितना रुपए लिया जाए और कितने चौकीदार जुड़ रहे हैं। सबको अपने अपने काम में लगाया गया। 8 से 10 लोग जो थे, उन लोगों ने लोगों को गुमराह किया, समझाया बुझाया, उनको लालच दिया। इन्होंने लालच दिया। अगर आप देखेंगे पुराना वीडियो तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि मित्रों आप लोग पैसा जमा करें, 2 से 3 महीने में वकील साहब से बात हो गई है, मुकदमा फाइनल हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कोई नहीं, मैं तब भी समझा रहा था। मैंने कहा प्यारे भाइयों, पैसे मत देना, आपके साथ ठगी हो रही है। हालांकि हो सकता था अगर ना इतना समझाते तो हो सकता 5000 की संख्या भी पैसा दे सकती थी, लेकिन बहुत लोगों ने मेरी बात को माना। जो नहीं माने, जो अपने आप को नेता समझ रहे, सोच रहे 2500 में क्या होना है, चलो ठीक हटाओ। इन लोगों ने पैसा दिया, मैं मना कर रहा था। जरा सोचिए, आपको लगता है, मेरी मत मानिए, मुझे छोड़ दीजिए यार। तुम मुझे बाहरी व्यक्ति बोलते ना, मैं बाहरी व्यक्ति हूं, मुझे छोड़ दीजिए। खुद दिमाग लगाइए। आपको लगता है कि ऐसी कौन सी कोर्ट है जहां पर फीस लगता है? आप मुझे ये बताइए। कागजी कार्रवाई जो होती है उसका ही पैसा पड़ता है, चाहे वो एप्लीकेशन हो और चाहे वकील की फीस हो। कोर्ट फीस आपसे नहीं लेती है कि महीनों के हिसाब से आपसे फीस ले या एडवांस ले भाई साहब। और अगर कोई ऐसा केस होता भी है तो ना के बराबर फीस होती, कोई बहुत हाई फाई नहीं होती। आप यकीन मानिए, कौन सा ऐसा कोर्ट कहता है कि जिसमें 45 लाख रुपए एडवांस दिया जाता? जरा आप बता दीजिए। हमको छोड़ दीजिए, मैं तो एक बिल्कुल आम इंसान हूं, मैं बिल्कुल एकदम बेकार आदमी हूं। आपके सामने ये तो आप सोच लो कि अन्नू त्रिपाठी एकदम 1 नंबर का बेकार आदमी है।
आप खुद सोच लीजिए, कौन सी ऐसी कोर्ट है जहां पर 45 लाख रुपए तुरंत लिया जाता है? भाई जब भी कोई मुकदमा चलता है तो सिर्फ वकील की फीस लगती है जो कि महीने में होती है। इसके अलावा कागजी कार्रवाई में जो भी पैसा एक बार लगना होता है वो लगता है, आना जाना भाड़ा। आप अगर इसको जोड़ लेंगे तो भाई साहब, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लाखों रुपए में, लाख 2 लाख 3 लाख रुपए में पूरे केस को जीता जा सकता है। लेकिन उसका दूसरा तरीका था। मैं कह रहा था ना मेरी सलाह मान लो, मैं सिर्फ यही सलाह आपको देने वाला था और बताने वाला था, लेकिन हमारी किसी ने सुनी नहीं, हमको इग्नोर कर दिया कि भाई जब भी कोई मुकदमा अगर डालना है और अगर जीतना है तो आप जीत तब सकते हैं जब आप वकील को अपने चुंगल में रखेंगे। आप वकील को पैसा देते रहेंगे तो वकील का काम है तारीख पे तारीख डलवाना और उसको मंथ में अपना टारगेट पूरा करना, क्योंकि हर वकील चाहता है भाई, देखो ये वकील जितने भी होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, उनका भाई कोई सरकारी इनकम नहीं होता, वो आप ही जैसे हम लोगों से कमाते हैं। तो जाहिर सी बात है वो क्यों, वो भाई उनका भी घर परिवार है, चलाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, इतना पैसा खर्चा करके डिग्री ली। तो वो अपने 10 20 50 अपने क्लाइंट ऐसे बना लेते हैं कि अपना तारीख पे तारीख पड़ती रहती, हर महीने 15 दिन पे आकर के वो अपना सबसे फुटकर 10 20 30 हजार 40 हजार रुपये अपना कमाते हैं। तो तारीख पे तारीख इस पर फिल्म भी बनी है, लेकिन फिर भी लोगों को अकल नहीं आ रही। भाई कुछ चीजें कोर्ट करती है तो कुछ चीजें वकीलों के द्वारा भी होती है कि तारीख पे तारीख इसलिए डालो कि भाई पैसा कमाते रहो। मैं आपको सच्चाई बताऊं, लेकिन अगर वहां पर अगर ये कार्य कर लिया जाता, अगर जिस तरह मैं बता रहा हूं कि मुझे सिर्फ मेरी सलाह ले ली जाती, मैं कोई पैसे नहीं लेने आ रहा था, मेरी वार्ता एक बार वकील से करा दी होती, तो मैं वकील साहब से एक बात बोलता, वकील साहब आपको हम सिर्फ खर्चा पानी देंगे महीने का, भाई आप आओगे इतनी दूर, जो भी आपका 1500 बनेगा मैं महीने में दूंगा, और मैं आप मुझसे टाई अप कर लो 2 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी बताओगे, मेरा केस जिस दिन फाइनल कर दो उसी दिन मुझसे पैसा ले लो। उसके लिए आप एग्रीमेंट का जो भी कराना चाहें करा सकते हैं, आपका जो भी अधिकार बनता है वो आपको मिलेगा। भाई साहब जब इस तरह से कार्य करते तब क्या होता, तब ये होता कि वकील आपके केस पर ध्यान देता, वो सोचता जितनी जल्दी जीतूंगा उतनी जल्दी पैसा मिलेगा और इस केस को खत्म करके दूसरा केस पकड़ूंगा। लेकिन नहीं किया आप लोगों ने, 45 लाख रुपए लिया, 2-4 मुश्किल में वकील को 2-4 लाख 5 लाख रुपए भले मिल गया हो, ना पूरा पैसा 8 लोगों की टीम में वितरित हो गया। जो इसका मुखिया था, हेड जिसको बोलते हैं सरदार, उस सरदार ने मोटा खाया, मतलब अगर 40 लाख बचा तो सरदार ने 20 लाख लिए और 20 लाख में सबको बांट दिया कि सभी लोग एंजॉय करो, अपना अपना घर बनाओ और अपनी अपनी गाड़ी खरीदो। ये आपके साथ हुआ है, यही सत्यता है। और आज के बाद जब हमेशा याद रखना, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं जिन्होंने ना मुकदमा किया है या कभी कोई ऐसी भी आपके साथ घटना घटित होती, कुछ भी होता, अगर कभी भी मुकदमा करिएगा तो वकील से हमेशा इसी तरह की डील करिएगा। अगर आप पैसा देते रहेंगे तो भाई साहब सिर्फ आपका तारीख पे तारीख होता रहेगा। अगर आपको जीतना है तो ये आपको करना पड़ेगा। तो मैं प्यारे मित्रों, कुल मिला के 100 की सीधे अगर बात कहूं तो आपके साथ हो गया है छल। अब आप अपने सर को पकड़िए और रोइए, या तो आप करोड़पति अमीर आदमी है तो दान कर दीजिए, लेकिन बस ये मान के चलिए पैसा गया है आपका डूब, वो अब वापस मिलने वाला नहीं है। वो वापस तभी मिल सकता है जब आप उसी तरह से उनके लिए एक्शन पे खड़े होंगे। लेकिन बात वही है ना, अब आप अमीर हैं तो आपका क्या फर्क पड़ता है, 1000 2000 3000 चला गया तो अच्छी बात है भाई, आप लोगों ने दिया। लेकिन अभी भी अगर आंखें आपकी नहीं खोलें, अभी भी अगर लग रहा कि नहीं अन्नू बड़ा सही गंदा बोलता है, तो भाई बोलते रहो, आज नहीं तो कल एहसास तो हो ही जाएगा। वो एहसास तो अच्छे लोगों को होता। मैंने सदैव अच्छा कार्य किया, मैंने कभी कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे किसी का नुकसान हो। मैंने हमेशा सत्य की बात की। मैं शुरुआत से ही कहते आ रहा था कि भाई साहब आपके साथ छल हो रहा है, किसी ने नहीं माना। मैं तरीके जो बता रहा हूं, इन तरीकों पे चलकर तो देखो, रिजल्ट ना आए तब कहना। अरे ये जो 45 लाख दिया, अगर ये 11 बेटियों की शादी करा दी होते भाई साहब, टीवी चैनल आते हैं आपके उसमें, और ये नाम होता कि चौकीदारों ने, देखिए सरकार को भी लोग थूकते कि 2500 रुपए सरकार देती है, लेकिन चौकीदारों ने चंदा करके 11 बच्चियों की शादी कर दी, गरीब बच्चियों की। इतना पैसा इन्होंने खर्चा किया, सरकार को सलाम मानीजिए, विपक्ष के लोग भी आपके साथ खड़े होते और आज आप जीत गए होते। लेकिन बात वही ना, या तो आपने बुरा ना मानना, हराम में कमाया होगा तो इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। जो मेहनत करके कमाते हैं ना भाई साहब, उनके लिए 1 रुपया बहुत होता है। मुझसे पूछो, मेरा अगर 500 रुपए गिर जाता है तो मुझे 3 दिन मैं सोचता हूँ यार 500 रुपए गिरा कैसे, क्योंकि मैं मेहनत से कमाता हूँ, मैं हराम में नहीं। समझ पाओ तो समझ जाओ, ना समझो तो राम राम नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।